कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन, कृषि दर्शन। जोहार, आप सभी का स्वागत है कृषि दर्शन में। किसान भाई रोमन का जतरू भाई और हमारे संगे हमारे भौजी हैं एकदम बहुत नगद बात है। तो किसान भाई हमरे मन कार्यक्रम करोर करेला और सबसे पहले देखिला कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कोडरमा जिला में चलाई जा रही राष्ट्रीय मछुआ कल्याण योजना। झारखंड के 6 जिलों में होगा गव्य गोष्ठी सह पशु उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन। गाजर के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा केसर। और अब समाचार विस्तार से। कोडरमा जिला मत्स्य पदाधिकारी कार्यालय द्वारा कोडरमा जिला में राष्ट्रीय मछुआ कल्याण योजना चलाई जा रही है। इस योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 14 फरवरी 2015 है। इस योजना के तहत आवास विहीन या कच्चा मकान में रहने वाले 70 मछली पालकों को पक्का मकान बनाने के लिए अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इच्छुक आवेदक जिला मत्स्य पदाधिकारी कार्यालय कोडरमा में अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। प्रशिक्षण एवं प्रसार संस्थान गव्य विकास निदेशालय की ओर से पशुपालकों में दूध उत्पादन संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्रामीण स्तर पर गव्य गोष्ठी सह पशु उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए झारखंड के 6 जिलों का चयन किया गया है। ये गोष्ठी लोहरदगा में 11 और 12 फरवरी को गुमला में 13 और 14 फरवरी को पलामू में 17 और 18 फरवरी को गढ़वा में 19 और 20 फरवरी को लातेहार में 23 और 24 फरवरी को कोडरमा में 26 एवं 27 फरवरी को होगा। दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम से जुड़े संबंधित क्षेत्र के सभी पशुपालक इस गोष्ठी में भाग लेकर अपने दुधारू पशुओं के रखरखाव एवं दुग्ध उत्पादन संबंधी नवीन तकनीक की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बागवानी खेती में टपक सिंचाई और मल्चिंग तकनीक कई मायनों में फायदेमंद है। टपक सिंचाई से पानी की बचत होती है तो मल्चिंग से फसल में कीट नहीं लगते और खरपतवार नहीं उगते हैं। झारखंड के प्रवेश में खास करके सब्जियों की खेती में किसान भाइयों टपकन विधि का एक अलग महत्व है और टपकन विधि से जितने फायदे हैं आप जरूर टपकन विधि को अपनाएं। और खास करके जो अभी सरकारी योजनाएं हैं तो सरकारी योजनाएं में 90% तक की अनुदान दी जा रही है झारखंड सरकार के द्वारा। तो इसका जरूर आप लाभ उठाएं। और खास करके झारखंड के प्रवेश में किसान भाइयों आप सिर्फ बरसात की फसल ले पाते हैं, बरसात में ही सब्जियों की फसल ले पाते हैं या अन्य फसलों को। तो खास करके जब आप टपक विधि सिंचाई में आते हैं तो इसमें बहुत तरह के फसलों की खेती आप कर सकते हैं सफलतापूर्वक। और जो आपके पानी की बचत होती है तो वो आप रबी में और खास करके गर्मा के फसलों में भी आप इस बचे हुए पानी आपके कुएं को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अच्छी एक लाभकारी योजना है और लाभकारी तकनीक भी है टपक विधि की, जो आप जरूर अपनाएं किसान। किसान भाई आप अगर कंदी सब्जी फसलों में गाजर की खेती करना चाहते हैं तो इस फसल से ज़्यादा उपज प्राप्त करने के लिए पूसा मेघाली, पूसा यमदाग्नि, पूसा केसर, नैंटीस या चैंटनी नामक उन्नत प्रभेदों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। गाजर की खेती के लिए जीवांश तत्वों से भरपूर उपजाऊ हल्की मिट्टी वाले खेत का चयन करें। बुआई में 4 से 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें, जिसमें कतार से कतार 8 से 10 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा के बीच भी 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। गाजर के बेहतर उत्पादन के लिए पूसा मेघाली, पूसा यमदाग्नि, पूसा केसर, नैंटिस या चैंटनी नामक उन्नत प्रभेद लगा सकते हैं। इनकी उत्पादन क्षमता 100 से 225 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जो किसान अभी आलू की खेती कर रहे हैं, फसल तैयार हो जाने के बाद कंद को खेत से कोड़कर बाहर निकालने के लिए कृषि उपकरण बिरसा पोटैटो डिगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 60 से 70 डेसिमल प्रतिदिन है। आइए जानते हैं टमाटर फसल में लगने वाले अगेती और पिछेती ब्लाइट रोग के रोकथाम के उपाय। टमाटर फसल में अगेती या पिछेती ब्लाइट रोग लग जाए तो नियंत्रण के लिए 0.02% क्लोरोथेलोनिल दवा या मैंकोजेब या कैप्टन दवा 1.25 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 700 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाएं और फसल पर छिड़काव करें।
जरूरी हो तो 10 दिन बाद दोबारा छिड़काव करें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खदानों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2000 रुपये से 2300 रुपये, चावल मध्यम 2400 रुपये से 2700 रुपये, चावल उत्तम 3600 रुपये से 4700 रुपये, गेहूँ 1650 रुपये से 1850 रुपये, चना 3150 रुपये से 3450 रुपये, दाल अरहर 7400 रुपये से 7600 रुपये, दाल मसूर 6900 रुपये से 7150 रुपये, दाल चना 4000 रुपये से 4400 रुपये, सरसों तेल 8600 रुपये से 9800 रुपये, चीनी 3100 रुपये से 3300 रुपये, आलू 600 रुपये से 1000 रुपये और प्याज 1550 रुपये से 1850 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जोहार। अभी आपने देखा कृषि समाचार, जिसके तहत हमने दिलाई आपको ढेर सारी जानकारी। और जी हमरे मन देख ली नवा तकनीक के बारे में देख ली हमरे मन और जान ली मौसम का जानकारी और बाजार भाव के भी। यानी हमने बहुत सारी जानकारी पल भर में दिला दी, लेकिन अभी भी बहुत सारी जानकारी देनी बाकी है। भाई हमरे मन तनी सन एक ठो विराम ले लेती हूँ, उसके बाद किसान भाई मन से भेंट करब और नवा जानकारी मन के जरूर से जरूर दिवा। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अब आती है बारी जानकारी देने की। तो कौन मित का जानकारी है? आज जानकारी देने वाले हैं
फ्रेंच बीन कर एकदम नगद कहली रोडे। देखो भाई हमरे मन फ्रेंच बीन कर खेती जरूर करीला और झाड़ीदार जे लतरदार इकर खेती होएला सेकर बारे में हमरे मन के महत्वपूर्ण जानकारी होना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ क्या प्रभेद होना चाहिए, कैसे उसका चुनाव करना चाहिए, ये सारी जानकारी आज हमें देंगे। हमारे साथ है डॉक्टर RS पान। किसान भाई ग्रीष्मकालीन फ्रेंच बीन की खेती कैसे करें, इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे बीच ICAR प्लांडू के वरिष्ठ प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर RS पान साहब। डॉक्टर साहब सबसे पहले किसान भाइयों को बताएं कि ग्रीष्मकालीन में फ्रेंच बीन की खेती की क्या संभावनाएं हैं और किसान कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। विशेष करके झारखंड की इस क्षेत्र में जो फ्रेंच बीन की जो झाड़ीदार किस्म की खेती गर्मी मौसम में किसान भाई बहुत सफलतापूर्वक करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है किसान को जो चयन करना है अच्छी किस्म का जिस इस समय जो अच्छे तरह से फल फूल दे सकते हैं उसका चुनाव करके इस समय जो ग्रीष्मकालीन झाड़ीदार फ्रेंच बीन की सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। तो यहाँ का जो मिट्टी है, यहाँ का जो हल्की जो मिट्टी है बालू दोमट मिट्टी इस खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है और यहाँ का किसान भाई करते रहते हैं। तो अभी जो यहाँ 3-4 बार अच्छा तरह से जुताई करके मिट्टी को तैयार कर लेना है और जो लोग कैरी में लगाना चाहते हैं तो छोटा छोटा कैरी बना के उसमें बुआई कर सकते हैं। और जो और उन्नत तरीक़ा से खेती करना चाहते हैं वो तो ऊंचा बेड बना के उसको प्लास्टिक माल से ढक के फिर उसके अंदर में जो ड्रिप का हमारा पाइप बिछा के उसमें टपकन विधि से भी खेती कर सकते हैं। वो और ज़्यादा लाभदायक है, उसमें जल्दी फसल मिलता है। तो किसान भाई को मैं बता दूँ जब वो खेत की तैयारी करेंगे अंतिम जुताई के बाद तो जो जैविक खाद जैसे सड़ी हुई गोबर की खाद करीब 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से, केंचुआ खाद 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो रासायनिक खाद है उसमें जैसे करीब 60 किलोग्राम यूरिया, 315 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 85 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर के दर के प्रयोग करना चाहिए। और जब हम कैरी में लगाएंगे तो जैसे झाड़ीदार किस्म है हम लाइन से लाइन की दूरी रखेंगे 1.5 फीट और जो पौधा से पौधा मतलब बीज से बीज जो हम गिराएंगे वो करीब 6 इंच दूरी रखेंगे पौधा से पौधा का इंच। और 1 हेक्टेयर खेती के लिए करीब 70 से 75 किलोग्राम बीज का आवश्यकता होता है। तो किसान भाई हमारा इस क्षेत्र के लिए जैसे मैं बता रहा था जो अच्छी किस्म का चयन करना है तो हमारे इस प्लांडू स्थित जो ICAR का अनुसंधान केंद्र है यहाँ पर उन्नत किस्म का विकास हो चुका है। उसका बीज भी हमारे इस केंद्र पर प्राप्त है जहाँ यहाँ से लेके खेती कर सकते हैं। उसमें जैसे हमारा जो कि इस क्षेत्र में झाड़ीदार किस्म में जो गोल फली वाला गोल गुदेदार जो फली वाला किस्म है उसको पसंद करते हैं। तो उसमें हमारे इस केंद्र से जो विकसित हुई है HAFB2 जिसका सफ़ेद रंग का बीज होता है लेकिन सब फली है गोल हरे रंग के होते हैं और HAB4 मतलब 4 नंबर उसका भी दाना काला रंग का होता है और उसका जो फली का रंग और गहरा हरा रंग का होता है और गोल होता है। तो ये 2 किस्म है, इस 2 किस्म का हमारा केंद्र से बीज प्राप्त करके खेती कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे किसान भाई बाज़ार से जैसे अर्का कमल जो चौड़ा फली वाला उसको ले सकते हैं। हमारे केंद्र में भी जैसे स्वर्णप्रिया है जो चौड़ा फली वाला जो किस्म है उसको किसान भाई चाहेंगे तो खेती कर सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से इस क्षेत्र में गोल फली वाला पसंद करते तो HAB2 HAB4 का बीज यहाँ से प्राप्त करके किसान भाई सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। डॉक्टर साहब किसान भाइयों को सबसे पहले ये बताएं कि इसमें जो है ग्रीष्मकालीन खेती है तो इसमें सिंचाई की बड़ा आवश्यकता होता है, तो सिंचाई का कैसे प्रबंधन करें, कितना सिंचाई दें, किस विधि से दें ताकि किसान को मतलब अपना फसल खूब अच्छा कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं। जी हाँ, जैसे जो कि गर्मी का मौसम है तो पानी मिट्टी में नामी होना अति आवश्यक है। जिससे इसीलिए बुआई के बाद तुरंत एक सिंचाई अति आवश्यक करना है। उसके अलावा जो कि गर्मी का मौसम तो हफ्ता में 2 बार पानी देना अति आवश्यक है। और जो किसान भाई जैसे टपकन विधि से करते हैं तो उसको तो हर दिन 1 घंटा पानी चलता है, इससे उसका ज़रूरत पूरा हो जाता है। लेकिन जो किसान भाई साधारण तरीक़े से खेती करना चाहते हैं तो उसको ये ध्यान में रखना है कि हफ्ता में 2 दिन पानी अति आवश्यक है। और विशेष रूप से जब फूल आते हैं, फलियाँ लगते हैं और फलियों में दाना भरते हैं उस समय
मिट्टी में नामी होना अति आवश्यक है, तो उस समय सिंचाई अवश्य करें। और जैसे बुआई के करीब 1 महीना बाद 25 से 30 दिन बाद जब हम निकाई गुड़ाई करके और 60 किलोग्राम यूरिया का हम टॉप ड्रेसिंग करते हैं, मतलब खरपतवार ये सब निकालने के बाद गुड़ाई करके फिर हम हल्का से यूरिया डालते हैं जाड़ से थोड़ा दूर। डालने के बाद फिर हम मिट्टी चढ़ा देते हैं, जिससे जाड़ का जो विकास होता है उसके लिए मिट्टी मिल जाता है, पौधा को जो सहारा मिल जाता है। और उसके बाद एक सिंचाई अति आवश्यक देना है, तो इससे नामी बना रहने से पौधा का वृद्धि विकास और हमारा उपज, जो फली का वजन और उपज हमारा अच्छा मिल सकता है। जब किसान भाई लगाएं अपना फसल तो और क्या क्या सावधानियां बरतें, मतलब जैसे कोई रोग आता है, क्या क्या आने की संभावना होती है, कैसे उससे बचें? जी हाँ, जैसे इसमें एक बीमारी आती है एंथ्रेक्नोज, जिसमें पत्ती के ऊपर फली के ऊपर मतलब काले पीले धब्बा पड़ जाता है, पत्ती सिकुड़ जाते हैं, मर जाते हैं। तो उसके लिए हम पहले से ही हम ये करें, जो हमारा बीज उपचार करके ही बुआई करें। मतलब बीज को जैसे 1 किलो बीज के लिए करीब 2 ग्राम बेबिस्टिन दवा का पाउडर जो हम मिला के तब बीज का बुआई करें। और यदि खेत में ये बीमारी आ जाते हैं तो उस समय हम खड़ी फसल में करीब 15 दिन के अंतराल पर 2-3 छिड़काव करें डाइथेनियम 45 का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। फिर जैसे कीड़ा में लाही कीड़ा का प्रकोप होता है, तो लाही कीड़ा बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं, झुंड में रहते हैं, कोमल अंग से रस चूस के क्षति पहुंचाते हैं। तो उसके लिए जैसे रोगर दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर हम छिड़काव कर सकते हैं। और यदि फली छेदक कीड़ा का प्रकोप होता है तो उसके लिए जो हमारा जैविक कीटनाशक है डेल्फिन दवा, जिसको बीटी दवा कहते हैं, वो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर हम छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे जैविक कीटनाशक में और भी जैसे हमारा नीम का जो बीज है उसको हम करीब 50 ग्राम 1 लीटर पानी के लिए, मतलब 10 लीटर पानी के लिए आधा किलो बीज हम 12 घंटा मतलब एक सूता का कपड़ा में बांध के रात भर भिगा लेते हैं, और उससे जो तीतापन आ जाता है पानी में, उससे पानी को छान के हम छिड़काव कर सकते हैं। इससे भी हमारा रोग एवं कीड़ा दोनों से हमको मुक्ति मिलता है। तो किसान भाई नीम का भी प्रयोग करें, जैसे नीम खली का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से जब हम बुआई से पहले हम मिला देते हैं तो उससे भी हमारा कीड़ा बीमारी के ऊपर नियंत्रण हो सकता है। डॉक्टर सर ने बड़ी अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया जानकारी, बहुत नगद जानकारी। देखो हमारे मन झारखंड परिवेश में बहुत तरह का खेती बाड़ी काम करीला, खास करके सब्जी का उत्पादन हमारे मन बृहद पैमाने पर करीला। तो हमारे मन जब इकर जानकारी कर ले तो आशा करीला कि हमारे मन इकर खेती बढ़िया से करब, है नहीं? बिल्कुल बढ़िया से करेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से संदेश के लिए। ये टपक टप टप क्या है? ये है किसानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने का आसान उपाय। कैसे? पानी की एक एक बूंद बचाइए, फसलों की सिंचाई के लिए टपकन विधि और स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाइए, यानी कि टपक टप टप से खेतों में हरियाली लाइए और जीवन में खुशहाली। टपक टप टप? हाँ भाई हाँ, ये है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। इसमें 50% तक पानी के साथ साथ उर्वरकों की बचत होती है। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। एक कमाल और, वो क्या? इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान भी मुहैया कराया जा रहा है, साथ में ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। हाँ तो भाई एखन मेरे मन बहुत बढ़िया संदेश के देख लिया, और संदेश करवा दे लागल दोसर जानकारी भी दिवाई दे। और जानकारी हम लेकर आए हैं मुर्गियों के विषय। एकदम एकदम। और देखो हमारे मन का कार्यक्रम में किसान भाई बहुत भरल पूरल जानकारी रहेला। कहे कर मतलब कि सब्जी कर खेती कर बारे में, अन्न कर खेती कर बारे में, संगे संगे पशुपालन कर बारे में, क्योंकि हम ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जिसे हमारे जो किसान भाई है वो जाने और समझे, उसी के साथ साथ वो सारे काम करे जो हम उन्हें बताते हैं। एकदम एकदम सही कहले भौजी। और देखो किसान मन हमारे देरी नहीं करत थी और फट से जानकारी ले लो थी कि मुर्गी पालन वो भी ग्रामीण परिवेश में हमारे मन कैसे करब, इकर कौन सा नस्ल है, हमारे मन के इकर से फायदा कैसे होगी, सेकर जानकारी हमारे मन के होना बहुत जरूरी है। वो हमारे मन विशेषज्ञ से जुड़ा थी। किसान भाइयों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि झारखंड के परिवेश में ग्रामीण स्तर पर मुर्गी पालन के विषय में, जिसकी हमें विशेष जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर वीपी राय सर। सर, जैसा कि आज हम किसान भाइयों से चर्चा करेंगे कि मुर्गी पालन के बारे में, तो क्या झारखंड के परिवेश में ग्रामीण स्तर पर मुर्गी पालन संभव है?
किसान भाइयों, झारखंड के प्रवेश में जो झारखंड की क्लाइमेट है, जो पठारी एरिया है, उसमें जो किसान भाई गांव में रहते हैं उसको अच्छा ग्रामीण अंचल में जो है वो मुर्गी पालन अवश्य रूप से कर सकते हैं। और झारखंड के परिवेश में ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसानों के पास भूमि का अभाव है। दूसरी बात जो है उनके पास उपजाऊ भूमि नहीं है। तीसरे उनके पास उतने संसाधन नहीं है जिससे कि और कार्य कर सकें। लेकिन बैकयार्ड पोल्ट्री ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गी पालन का उनके लिए बहुत ही महत्व है। सबसे बड़ी चीज़ ये ध्यान देना है कि जो भी किसान के घर का वेस्टेज है, चाहे वो खाना बनाते हैं या चावल का वेस्टेज है या दाल का वेस्टेज है या किचन का वेस्टेज है, ये सारी चीज़ें जो है बैकयार्ड पोल्ट्री में मुर्गियां खा के जो है अब विदाउट उनको फीडिंग उनसे आउटपुट लिया जा सकता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ झारखंड के परिवेश में शुरू से ही मुर्गी पालन होता आ रहा है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो डिमेरिट कहें कि हम उसको साइंटिफिक तरीके से नहीं करते हैं। जो हमारी देसी ब्रीड है उसी का जो है हम पालन करते आ रहे हैं। सर, तो जो भी हमारे किसान भाई मुर्गी पालन कर रहे हो या करना चाह रहे हो तो आप उनको क्या सलाह दीजिएगा? मतलब वो किस तरह के ब्रीड का चुनाव करें, इन सब बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे किसान भाई? किसान भाइयों, सबसे चीज़ तो हम आपको बता दें कि जो देसी नस्ल की मुर्गी पालते आ रहे हैं उसमें आप परिवर्तन करें। झारखंड में ही, रांची में ही दिव्यांग रेड मुर्गी का अनुसंधान जो है रामकृष्ण मिशन के द्वारा किया गया है। वो झारखंड के परिवेश में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है और कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो है FLD के प्रोग्राम में कई गाँवों पर कराया जा रहा है और उसका बहुत इम्पैक्ट है। आप देखेंगे कि जो देसी नस्ल की मुर्गी है और दिव्यांग रेड की नस्ल की मुर्गी, उसकी ज़रा तुलना हम करते हैं, क्या बात है। ग्रामीण परिवेश में जो हमारी मुर्गियां हैं वो कम से कम साल भर में 60 से 70 ही अंडे देते हैं, लेकिन दिव्यांग रेड की जब मुर्गी हम पालेंगे तो साल भर में 180 से 120 अंडे भी देते। दूसरे उनका वजन, हमारी देसी मुर्गी का वजन जो है 1 साल के बाद जो है 1.5 से 2 kg होता है, लेकिन इनका वजन जो है 3 से 4 kg भी होता है। और सारी चीज़ें जिस परिवेश में जैसे हम रखना चाहते हैं उसमें भी कर सकते हैं। लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा 2 नस्लों का और भी प्रचार किया गया है, जिसमें ग्राम प्रिया और बनराजा है। जिसमें ग्राम प्रिया जो है ड्यूल पर्पज कहा जाता है, ये मांस के लिए भी प्रयोग में आती है और अंडे के लिए भी प्रयोग में इसको लेते हैं। लेकिन बनराजा जो है मुख्यतः उसके पालने वाले जो है मांस के उसमें ही उसको पालते हैं। लेकिन ये भी जो है बहुत ही इनका अच्छा रिजल्ट आया है। ये भी साल भर में 180 से 200 अंडे तक देते हैं और ये काफ़ी जो है सक्सेस हैं ग्रामीण अंचल में। सर, जब जो भी हमारे किसान भाई अगर मुर्गी पालन कर रहे हैं तो उनमें रोग की समस्या तो आती ही है, तो अगर कौन कौन से रोग हैं जो मुर्गियों को प्रभावित करते हैं और इसका वो किस तरह से निदान करेंगे? सर, किसान भाइयों, जब हम मुर्गी की बीमारियों की बात करते हैं, जब भी चर्चा करते हैं तो किसान एक बार सोचता है कि नहीं, अगर हम मुर्गी पालन करेंगे तो बहुत तरह तरह की बीमारियां होंगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर मुर्गी पालन करते समय हम कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान दें तो शायद इस बीमारियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। जैसे मुर्गी का आवास, अगर हम मुर्गी का आवास बनाते हैं तो इतनी ऊंचाई पर बनाएं जहाँ कि वहाँ पर मॉइस्चर कितना हो बरसात हो तो वहाँ पर पानी न लगे, ताकि वो हमेशा सूखा रहे। मुर्गी का जो आवास बनाएं तो उसमें कम से कम 40% जो है ओपन होना चाहिए, 60% ढका होना चाहिए। दूसरे, मुर्गी के आवास में जो ओपन एरिया है उसमें मॉस्किटो नेट लगा देते हैं तो बहुत बड़ा अच्छा होगा कि अंदर उसको इस तरह की बातें नहीं होंगी। फिर भी जो है BWD एक बीमारी होती है जिसमें वाइट डायरिया कहते हैं। काक्सीडियोसिस ऐसी बीमारी है जिसमें खूनी दस्त होती है। फाउल पास बीमारी है जो चेचक की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं चेचक होती है जब भी एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, उमस होती है, सारी चीज़ें, मौसम चेंज होता है तो उस समय चेचक का प्रकोप होता है और ये चेचक से भी नुकसान होता है। दूसरी एक जो सबसे बड़ी बीमारी है रानीखेत बीमारी, जिसको किसान सुन के जो है ऐसे ही परेशान हो जाए कि अगर बीमारी लग गई तो 100% मोर्टिलिटी हो जाती है, यानी पूरी की पूरी मुर्गियाँ जो है। तो इसके लिए वैक्सीनेशन F1 और F2 2 वैक्सीन होती है जिसको हम कंटिन्यू दे देते हैं, तो उससे जो है
इससे निजात पा सकते हैं। यानी अगर हम वैक्सीनेशन समय से करा देते हैं तो रानीखेत बीमारी जो है किसान भाइयों की मुर्गियों में नहीं आई। दूसरी बात जो है कुराइजा बीमारी होती है जिसमें खांसी वगैरह होती है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद जो है गम्बोरो बीमारी होती है और सबसे बड़ी बात है कि डिवर्मिंग इनको समय समय से कराना चाहिए। इंडो पैरासाइट का जब अटैक हो जाता है कि इनकी ग्रोथ रुक जाती है और सारी चीज़ों का प्रभाव होता है। तो इसमें ये भी हम देखते हैं कि अगर मुर्गियां जब भी अंडा देती हैं और जब उस फार्म में आ जाती हैं तो कम से कम एक मुर्गी एक दिन में 120 ग्राम से 130 ग्राम तक आहार लेती है। लेकिन उसमें विमराल टॉनिक हम निश्चित रूप से उसको जब पानी देते हैं तो उसमें देते हैं ताकि उसके अंदर रेजिस्टेंट पावर रहे। बी कम्प्लेक्स भी देते हैं। ये सारी चीज़ों को अगर हम प्रॉपर रूप से दें तो निश्चित रूप से जो है मुर्गी पालन बहुत सफल होगा। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने मुर्गी पालन के बारे में आपको कितनी अच्छी जानकारी दी। अगर आप मुर्गी पालन कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं और इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप जरूर ही सफल होंगे और आपको लाभ मिलेगा। और सर, आपने हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी, दूरदर्शन को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे डॉक्टर बीपी राय जी और जिन्होंने बताया कि किस तरह से हम मुर्गियों की देखभाल कर सकते हैं और कैसे उनका चुनाव कर सकते हैं। देखो, ग्रामीण परिवेश में कर ले हमरे मन के जानकारी होना बहुत जरूरी है कि मुर्गी पालन किसान मन बृहद पैमाने पर करे भोजी। बिल्कुल। और देखो, हमके लागेला कि हमरे मन अपन कार्यक्रम में बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी रोरे मन के दिवाली किसान भाई। लेकिन अब रोरे मन कर काम बाचल है। काम कैसन है भाई? रोरे मन हमरे मन के चिट्ठी लिख भेजब, अपन सुझाव हमरे मन के लिख भेजब, अपन जानकारी हमरे मन के लिखब कि कैसन कार्यक्रम कैसन नहीं मन के बुझा। कैसे लिखेंगे उनको बताना होगा ना, पता एकदम। भैया रोरी तो बता दो, एकदम बता दो फटाफट जानकारी। तो चलिए जल्दी से लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रांची रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो किसान भाई, आशा करेला रोडे मन हमरे मन का कार्यक्रम से बड़ा खुश हुआ, बढ़िया बढ़िया जानकारी रोमन के मिलत है और इकर जानकारी से रोमन के लाभ भी हुआ। बिल्कुल। और इसी वादे के साथ हम जा रहे हैं कि अगली बार जब भी आएंगे तो आपको और भी ढेर सारी जानकारी देंगे। भाई, हमरे मन के आप विदा दो दुयोजन के, जतरो भाई और उनके भौजी के लगे तक जोहार।